सुबह 4 बजे मैं उठ जाता हूँ। अभी हम परसों कह रहे थे ना कि ये यहाँ के पेड़ दोस्तों जिम में पहुँच गया हूँ और जिम में भी मैं 2 मसल ट्रेन करता हूँ। जो रूटीन मैं फॉलो कर रहा हूँ उससे ये फ़र्क पड़ा है। अभी टाइम है मेरे मेडिटेशन का। ग्रीष्म भट्ट और फैमिली वॉक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपनेपन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको अपनी डेली रूटीन दिखाऊंगा। वैसे तो डेली व्लॉग दिखाता हूँ, डेली रूटीन दिखाऊंगा। मैं रोज़ सुबह लास्ट बार ही दिखाऊंगा, एक ही बार दिखाऊंगा। रोज़ मैं व्लॉग में नहीं दिखाऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ ना। तो सुबह 4 बजे मैं उठ जाता हूँ और सबसे पहले उठ के अपना मुंह धोता हूँ। ठीक है, आंखें उखे खोलता हूँ और उसके बाद गर्म करने के लिए पानी रख देता हूँ। नोबिता को घुमा देता हूँ। जब तक पानी गर्म हो रहा है नोबिता को घुमा देता हूँ, क्योंकि रात भर रहा होता है वो। फिर उसके बाद मैं पानी पीता हूँ 2 गिलास बड़े बड़े, और फिर ब्लैक कॉफ़ी बनाता हूँ और उसके साथ रात के भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स वो खाता हूँ, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी खाली पेट कभी नहीं पीनी चाहिए। और ब्लैक कॉफ़ी में भी देसी घी का 1 चम्मच डालता हूँ, जो कि डबल काम कर देता है। फिर ड्राई फ्रूट खाने के बाद, 1 केला खाने के बाद फिर ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, समाप्त हो चुका है खजूर और ये ड्राई फ्रूट प्रब के लिए अब छोड़ दिए हैं। अब मैं जाने लगा हूँ। अब हो गए हैं 4:35 और फ्रेश भी हो गया हूँ। इसके बीच में पानी पीने के बाद वो बीच में रह गया। पानी पीने के बाद फ्रेश भी हो गया हूँ। मेरे को अच्छी आदत पड़ी हुई है ये, और बहुत टाइम से पड़ी हुई है कि जब भी मैं, चाहे जब लेट भी उठता था, लेट भी मेरा कितना होता है 6 साढ़े 6, इससे ज़्यादा लेट कभी ज़िंदगी में उठा नहीं हूँ मैं। कभी भी नहीं उठा, बहुत कोशिश की है मगर नहीं उठ पाया हूँ। ब्लेसिंग ही है फिर तो। और बस अब हम निकलते हैं। अभी पहले मैं जाऊँगा वॉक करने। वॉक करते-करते 2 ढाई किलोमीटर वॉक करेंगे, फिर 3 किलोमीटर रनिंग, उसके बाद जिम। तो चलते हैं जी। गाँव में अब मैंने लगा लिए हैं एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट मैं इस तरह लगाता हूँ, ये बहुत अच्छी ग्रिप रहती है। अगर किसी को नहीं पता कि वो गलत लगाते हैं, तो जैसे हम अक्सर ऐसे लगाते हैं ना, तो इसको उल्टा करके, ये देखो, ये ऐसे लगाने के लिए बने हुए हैं। तो अभी हम चलते हैं, और मैं एयरपोर्ट लगा के गाने नहीं सुनता हूँ। बेसिकली बाहर जा के बताता हूँ, ज़्यादा ऊंचा नहीं बोल सकता हूँ। प्रभ और रिद्धि सो रही है जी, तो घर से निकल गए हैं। और मैं बोल रहा था, तो मैं सुनता हूँ ओशो जी को। और ओशो के मामले में ना बहुत कंट्रोवर्शियल बातें ऐसी हैं कि उनकी 1-2 बुक्स की वजह से लोग उनको जज कर देते हैं कि उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत लिखा है। जैसे सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल बुक है, जो पढ़ते हैं उनको पता है, जो नहीं पढ़ते उनको तो ओशो के बारे में पता भी नहीं है। और मैं बोलता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मुझे ओशो के बारे में पता लगना, इट्स अ डिफरेंट थिंग्स यार। ओशो इज़, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस आदमी को। जैसे अध्यात्म के मैं अपने 2 गुरु मानता हूँ, एक तो विपासना के गोयनका जी, और दूसरे मैं ओशो को मानता हूँ। जब मैंने विपासना की तो मैं ओशो से नफ़रत करने लग गया। मेरे को ओशो के बारे में पता भी नहीं था। पहली बार मेरे को समझ में आया, मैं कहा इसको क्या पता है, मेडिटेशन, गलत मेडिटेशन करवाते हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। मैं ऐसा सोचता था उस आदमी के बारे में। और 2-3 साल पहले पहली बार मैंने ओशो को सुना, मेरा दिमाग ठन कर गया। मैंने कहा यार ये आदमी क्या बोल रहा है। और जो हम फील करते हैं मेडिटेट में, ये तो वही बोल रहा है। मेरे को समझ में नहीं आया कि यार ये आदमी इतना इंटेलेक्ट कैसे है। कि जितना उन्होंने फिलॉसफी पे, जितना उन्होंने हर एक चीज़ पे बोला है, किसी ने उसको उतना अच्छे से, इतने बारीकी में बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया। और वो उसको और अच्छे से समझ सकता है जिसने सच में फील किया है वो उन चीज़ों को। और हर चीज़ का दूसरा पहलू, जैसे हम दोनों की लड़ाई हो गई, तो मैं अपना पक्ष देख रहा हूँ, है ना? वो उस सामने वाले आदमी का पक्ष भी देख रहा है। और हम दोनों की जो लड़ाई हो रही है, तीसरा आदमी जिस तरह देख रहा है, चौथा आदमी किस तरह देख रहा है, ऊपर से जैसे कैमरे के एंगल होते हैं ना, उस तरह
इतनी दृष्टि 8D जब हम ऐसे समझने लग जाते हैं तो लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं कि सामने वाला भी जो पॉइंट बोल रहा है हम उसको भी अगर हम उसके नज़रिए से खुद को देखें तो हमें पता लगता है कि हम भी कितने गलत हैं। एक दृष्टि अपनी तरफ भी जाती है। तो इस तरह की दिमाग घुमा देने वाली उनकी बातें हैं। और मैं आजकल अष्टवक्र महागीता सुन रहा हूँ और मैं 35वें एपिसोड में हूँ। हर एक एपिसोड 1.5 घंटे का है ऑडियो में। एक 1.5 घंटे का लेक्चर होता है, फिर अगला एक एपिसोड 1.5 घंटे का क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है। तो मैं 35वें एपिसोड में हूँ, आज मैं 35वां 35 वाला सुनूंगा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और ये भी एक लालच रहता है मेरा, सुबह ये मोटिवेशन रहती है उठने की। मैं चलते चलते ये लेक्चर सुनता हूँ, रनिंग के टाइम पे भी सुनता हूँ, जिम के टाइम पे भी सुनता हूँ। आप सोचो इतना स्लो एक लेक्चर चल रहा है, उसके टाइम पे रनिंग हो रही है और जिम हो रहा है, तो कैसे मेरे को कितना रस मिल रहा होगा उस व्यक्ति की बातों में। बाकी ज़िंदगी में कभी ट्राई करके देखना, समझ में आए ओशो। तो या पढ़ने का, आप पढ़ने के शौकीन हो तो पढ़ना कभी। और फिर मेरी दोस्ती होगी ओशो जी के साथ। फिर मेरे को समझ में आया कि वो अलग तरह का आदमी था और उनका पॉइंट ऑफ व्यू वैलिड है 100%। ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ वॉक करने, और वॉक भी मैं बहुत तेज़ करता हूँ क्योंकि मेरे पास लिमिटेड ही टाइम होता है। और इसी में मैंने अपना ये लेक्चर सुनता हूँ, जिम सब कुछ करके घर जाता हूँ। तो आगे भी आपको डेली रूटीन दिखाता रहूँगा, बने रहे व्लॉग में। अभी बज गए हैं 5 और मैं कैंट एरिया हमारे जलंधर का वहाँ पहुँच गया हूँ। और ये देखिए सामने, यहाँ वॉक करके आता हूँ। यहाँ तो ये पॉइंट है जहाँ से मैं रनिंग शुरू करता हूँ, डायरेक्ट सीधा। और कैंट एरिया की एक अच्छी बात है, सड़कें बहुत साफ़ हैं और हरियाली है आसपास। तो जी शुरू करते हैं। तो अभी हम परसों कह रहे थे ना कि ये यहाँ के पेड़ हैं जो इनके फूल गिरते हैं, तो ये देखिए अब इनके फूल गिर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे सोना जमीन पे बिछाया होता है। क्या खूबसूरती है देखिए। हाँ, और जो मैं ये रनिंग करता हूँ वो लगातार रनिंग होती है, उसमें कोई पॉज नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं 1-2 दिन में सीख गया, जन्मों से रनिंग करता हूँ। मतलब कि बचपन से मुझे आदत है रनिंग करने की, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रनिंग कर सकता हूँ। इवन मैंने मैराथन भी रन किया हुआ है। और अभी एक चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ जो आने वाले दिनों में आपको पता लगेगा। किसी नौकरी या किसी और चीज़ के लिए नहीं, खुद को एक चैलेंज दिया है और जल्दी वो पूरा करूँगा। तो दोस्तों, रनिंग हुई हमारी समाप्त, ख़त्म। अब मैं जा रहा हूँ जिम की तरफ। एक चीज़ आप नोटिस करना, मैंने शायद पहले कभी बताया था, मैं हमेशा सड़क के ऑपोजिट चलता हूँ जहाँ से गाड़ियाँ आती हैं। ये भी मैंने कहीं से सुना था, सीखा था, तो मेरे को तर्क संगत लगी बात। वो चीज़ें मैं अपना लेता हूँ, चाहे वो प्रेमानंद जी बोले, चाहे वो जीसस जी की बाइबल बोले, चाहे वो मोहम्मद जी बोले, कोई भी बोले। जो तर्क संगत लगती है बात, मैं उसको ज़रूर अपनाता हूँ। जो तर्क संगत नहीं लगती उसको नहीं अपनाता। तो ऑपोजिट चलने का मतलब कि सामने से आती हुई गाड़ियाँ हमें दिखती हैं तो हम अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। और रनिंग भी मैं ऑपोजिट करता हूँ और वॉक भी ऑपोजिट करता हूँ। एक ये अच्छा सूत्र है जो मैं अपनी ज़िंदगी में कर रहा हूँ। थोड़ा बीच में टिप्स में बताता जा रहा हूँ। तो अभी हम जिम की तरफ चल रहे हैं। चलो, इतना ज्ञान दे ही रहा हूँ, एक और टिप्स देता हूँ। एक दुविधा रहती है कि स्ट्रीट डॉग्स को प्यार करते हैं या डॉग्स को प्यार करते हैं, वो कहते हैं कि इनके ऊपर अत्याचार होता है ना। मगर दूसरा पक्ष ये है कि दूसरा जो पक्ष है उसको डर लगता है। वो जब भौंकते हैं, एकदम से डराते हैं, तो वो भी गलत नहीं है। सच में मैंने देखा बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। जैसे हरलीन है हमारी, है ना, शिंकू की घर वाली। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो अब बेचारे क्या करें, वो डरते हैं, है ना। वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो मैं दोनों को समझता हूँ कि हाँ, हमें डॉग से प्यार है, जानवरों से प्यार है। और विरोधाभास ये भी है कि फिर हम चिकन भी खाते हैं चिकन लवर भी होते हैं और फिर हम डॉग लवर भी होते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? ये थोड़ा पॉसिबल सी नहीं लगती बात। और दूसरी बात, मैं उनके लिए एक टिप्स ये देना चाहता हूँ कि जब भी कोई डॉग आपकी तरफ भौंके, स्ट्रीट डॉग,
तो डरना नहीं है। वहाँ पे क्या करना है, अगर आपकी गाड़ी के पीछे भाग रहा है या बाइक के पीछे भाग रहा है, बाइक रोक दो। जैसे ही आप बाइक रोकोगे तो वो डर जाएगा। और ये सच में बात है, प्रैक्टिकल बात है, आप करके देख लेना। वो भाई साहब थोड़े डरेंगे और फिर आप उनको आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो भाग ही जाएंगे। आप पीछे उनकी तरफ घूर के देखो एक बार। और दूसरा टिप ये है, अगर आप पैदल हो और वो सामने वाला भौंकने लग गया, आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस एक्टिंग करनी है पत्थर उठाने की। उसके सामने पत्थर उठाने की एक्टिंग करनी है। डंडे से बिल्कुल नहीं डरते स्ट्रीट डॉग। डंडे को तो वो और अग्रेसिव हो जाते हैं और डंडे को मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, और फिर वो जब फिर एक बार आप पे हावी हो गए तो फिर आपका काम ख़त्म है। वैसे ज़्यादातर स्ट्रीट डॉग इतने अग्रेसिव होते नहीं हैं, वो हमारा डर ही उनको हमारे ऊपर हावी करने का इजाज़त देता है। अगर हम उनकी आंखों में आंखें डाल के उनके सामने से गुजरें तो कभी कोई डॉग आपको कुछ करेगा नहीं, और आप कुछ करें ना, आप गुजर जाएं बस सामने से कॉन्फिडेंस के साथ। अगर फिर भी वो भौंकता है, आपने जस्ट एक पत्थर उठाने की एक्टिंग करनी है और ऐसे ऐसे पूरा एग्रेशन में दिखाना, ओ ऐसे करके वो पीछे हट जाएगा। फिर भौंके तो ऐसे ऐसे फिर करना है, वो पीछे हो जाएगा और वो कुछ नहीं करेगा। ये एक टिप है, और मारना भी नहीं है। तो मेरे को स्ट्रीट डॉग दिखा भौंकता हुआ तो मैंने कहा कि चलो ये मेरी एक ज़िंदगी की टिप जो मैं अपनाता हूँ, मैं आपको भी बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जिम में पहुँच गया हूँ और जिम में भी मैं 2 मसल ट्रेन करता हूँ एक दिन में। जैसे आज मेरा लेग डे है और साथ में शोल्डर, तो इस तरह ही चलता है। तो जिम भी ख़त्म हो गया है, अब जा रहा हूँ घर की तरफ। दोस्तों घर में आ गया हूँ, पर्व लगी हुई है रसोई में काम काज करने। ये देखिए, ओए हे। मैंने प्रभ को भी बोला है कि अपना एक डेली रूटीन बना के, क्योंकि मैं अपना दिखा पा रहा हूँ, तो प्रभ अपना एक डेली रूटीन यूट्यूब पे ज़रूर डालेगी। ये कितने बजे उठती हैं, क्या कर रही हैं, क्या होता है। और सच में मैं बोल रहा हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि प्रभ जैसी वाइफ मेरी ज़िंदगी में है, और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। अगर ये सब चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ, इसमें करने वाला मैं कोई नहीं हूँ। पीछे 80-90% सपोर्ट मेरी वाइफ का है कि वो मेरे को ये चीज़ें करने में अलाउ करती है और मेरा साथ देती है। बिना किसी के साथ के कुछ हो नहीं पाता। और अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं जो रूटीन मैं फॉलो कर रहा हूँ उससे ये फ़र्क पड़ा है। ठीक है, और इसमें करने वाला मैं कोई नहीं हूँ भाई, करवाने वाला परमात्मा है, नेचर है, कुदरत है। मैं बस समय के बहाव के साथ चल रहा हूँ, और जो भी अपने आप पे काम करेगा वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। इसमें कोई जादू नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई ब्लेसिंग्स नहीं है, और बस करवाने वाला वो है और करने वाले हम हैं। तो ये मुझे क्या कहते हैं ना कि रिजल्ट्स को दिखाने के लिए हार्ड वर्क दिखाना ज़रूरी है। मैंने कभी इतने टाइम से व्लॉग में दिखाया नहीं, मैं डेली क्या कर रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, क्या सुनता हूँ, क्या करता हूँ। तो एक पूरा व्लॉग इसके ऊपर डेडिकेट इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ आ पाए कि ये रिज़ल्ट ऐसे घर में बैठे बैठे नहीं हुआ है। इसमें बहुत मेहनत लग रही है, और बस ठीक है। कहते हैं ना कि खुद की मदद करो, कुदरत, नेचर, भगवान सब आपकी मदद के लिए जुड़ जाते। मॉर्निंग में भी नोबिता को घुमा दिया है, अभी मैं दूसरी बार फिर अच्छे से एक बार घुमा देता होता हूँ। तक घूम के आ चुका है, अब हम इसको खाना खिलाएंगे। तो अभी नोबिता खाना खा रहा है। प्रभ और मेरी बहुत अच्छी और तगड़ी वाली बहस हुई है, और मुझे अच्छी तरह पता है उस बहस में मैं हारा हूँ, और मुझे बहुत गालियाँ भी पड़ेंगी। वो प्रभ के चैनल में आएगा ब्लॉग, ज़रूर देखना। बिल्कुल ही मतलब कि रॉ है, कोई उसमें फेकनेस नहीं है, क्लियरली रॉ है। प्रभ फूट फूट के रोई है उसमें। तो हमारी अच्छी खासी बहस हुई है टाइम को लेकर, टीवी को लेकर। बेसिकली क्या है कि फ्रस्ट्रेशन आई, और कितना आप सुबह से देख रहे हो, सुबह 4 बजे उठ गया हूँ मैं। मेरा रूटीन ये अलग चल रहा है, और प्रभ 4:30 बजे उठ गई है, प्रभ का रूटीन अलग चल रहा है। 2 विरोधाभास हैं, 2 अलग अलग दिशाओं के लोग ही शादी करते हैं, तभी शादी होती है। तो उनमें अगर विरोधाभास है तो बहस या लड़ाई होगी ही होगी। हम इस चीज़ की आशा नहीं कर सकते कि अब लड़ाई ना हो। मेरे अपने सपने हैं, इनके अपने सपने हैं, और कोई किसी को प्यार नहीं करता। ये तो मेरे को गहराई से समझा हूँ, मैं समझ में आई है। हर आदमी खुद को प्यार करता है। मेरी वाइफ अपने आप को प्यार करती है, मैं अपने आप को प्यार करता हूँ। हम एक दूसरे को या रिद्धि को प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे सपनों में
हेल्पफुल है। अगर ये हमारे सपनों में हेल्पफुल ना हो, हम एक दूसरे का खून कर दें, हम पसंद ही ना करें। डिवोर्स क्यों होते हैं? यही होते हैं कि हमारे सपनों की अब हम दोनों, मेरा सपना कुछ हो रहा है, प्रभ का सपना कुछ हो रहा है, तो ये विरोधाभास है और उसके बीच में ये वो लड़ाइयाँ होती हैं। तो आप वो ब्लॉग जरूर देखना, आपको और मजा आएगा। मजा आएगा। हाँ? नोबिता ने खाना खा लिया है, अब नोबिता के काम से हम फ्री हैं। इसका बर्तन अलग से धो के रख दिया है, क्योंकि ये हम बर्तन अलग ही धो लेते हैं। और यहाँ ये देखो दही जमाया, कितना गाढ़ा दही है ये। और इसका ट्रिक हम आपको बता देते हैं। इसका अभी नहीं, जब हम वो मिट्टी वाली मटकी लाएंगे ना, हाँ चलो ठीक है, फिर हम इसका ट्रिक बताएंगे, हम कितना गाढ़ा और कितना अच्छा दही कैसे जमता है और क्या होता है। तो ये टाइम है मेरा दही खाने का, तो ये मैं दही खाता होता हूँ इस टाइम पे, और तो खाते हैं दही फिर। और हाँ, इसी टाइम पे मैं अपना व्लॉग सेट करता हूँ। एडिट तो मैं रात को करता हूँ, जिस टाइम हमारी बहस हुई ना, टीवी वाली बहस हो रही थी जिस बात पे, उस टाइम पे प्रभ टीवी देखती है, तो मैं उस टाइम पे अपना व्लॉग एडिट कर लेता हूँ। तो बहुत सारा पूरे दिन का व्लॉग जो होता है साथ के साथ एडिट करना, मगर ये वाला व्लॉग मैंने एडिट कर लिया था, अपलोड कर दिया था, और बहुत लंबा व्लॉग था। और अभी मैं उसको सेट कर दूंगा, उसका थंबनेल वगैरह और टाइटल वगैरह सब कुछ डाल के उसका टाइमर लगा के छोड़ देता हूँ, फिर वो अपने आप अपडेट हो जाता है। फिर बीच बीच में कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की भी। तो ये है, ये अलग से काम है, ब्लॉग भी चल रहा है। बेसिकली यार पता क्या है, हम दोनों ही बहुत सारी चीज़ें संभाले हुए हैं। ये जॉब तो है ही, घर के काम है ही, रिद्धि है ही, अपनी अपनी फिटनेस भी है ही, और उसके बावजूद पीएचडी भी कर रहे हैं, उसके बावजूद अपने सपनों के लिए काम भी करना है। पर अब अपना व्लॉग चैनल कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश कर रही है, मैं अपना करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं और मैनेजमेंट भी करनी पड़ती है, ये सब कुछ है, तो जिसकी वजह से विरोधाभास तो रहेगा ही रहेगा। हमने उस चीज़ को कैसे टैकल करना है, ये अब हमारे ऊपर ही है। दही खाने के बाद अब मैं जा रहा हूँ ऊपर नहाने। तो ये मेरा नहाई टाइम है। नहाने में मैं बहुत कम टाइम लगाता हूँ, बस क्या है, पानी डाला, एक बार साबुन सूबुन लगाया, बाल धोने हुए उस दिन बाल धो लिए। जैसे बाल मैं 3 दिन के बाद ही धोता हूँ, मैं बस 3 से 5 मिनट के बीच में ही नहा लेता हूँ। इससे ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट करता नहीं हूँ नहाने में, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड ही है। तो ये देखिए, अभी तक 10,000 स्टेप हो चुके हैं हमारे, और रात तक 20,000 हो जाते हैं यूनिवर्सिटी में चलते चलते ये सब कुछ करते। तो दोस्तों मैंने नहा लिया है, और आज बाल धोने का नहीं था दिन, तो बाल नहीं धोए हैं, ऐसे ही रख लिया है। और अभी टाइम है मेरे मेडिटेशन का। वैसे मैं कभी भी नहीं बताता हूँ, ये आज ही एक बार बता रहा हूँ, लास्ट टाइम बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा रूटीन वाला व्लॉग चल रहा है, तो सिर्फ मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ। और इसमें मेरा ये कोई मतलब नहीं है कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ कि मैं ये भी करता हूँ, है ना। लाइफ में क्या फ़र्क पड़ा, उससे क्या करता होगा, ज़िंदगी में तो अभी लड़के आया हो ना नीचे प्रभ से, है ना, तो वो फ़र्क डालने के लिए ही कर रहा हूँ। धीरे धीरे आती हैं चीज़ें। तो प्रभ को और मेरी बहस हुई अभी वो आपको ब्लॉग में देखने में पता लगेगा, और मैं 100% में गलत हूँ। और अभी मैं करने लगा हूँ अपनी मेडिटेशन, और इस कमरे में कमरा पूरा बंद कर लेता होता हूँ, लाइट लूट सब ऑफ करने के बाद जस्ट ध्यान करना होता है, और इसका ड्यूरेशन रहता है 1 घंटा 5 मिनट। तो बस मिलते हैं 1 घंटे 5 मिनट के बाद। तो अभी मेडिटेशन कर लिया है, अब जा रहा हूँ नीचे रिद्धि के पास। रिद्धि उठ गई है, लेट्स सी, देखते हैं रिद्धि उठ गई है कि नहीं। नहीं उठी है तो उठाना है, अगर उठी हुई है तो प्यार करना है, यही है। और थोड़ा 10 दिनों के 12 दिनों के बाद जिम दोबारा शुरू किया ना, तो बहुत बॉडी में क्रैम्प्स हैं, लेग बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। और ये नोबिता भाई साहब बाहर पता नहीं क्यों आ गए। गुड मॉर्निंग रिद्धि। गिरा के खुद फेंका है इसको, और फिर करिए गिर गया है ना। ये पहनाऊं? अच्छा, इधर तो देख लो एक बार, गुड मॉर्निंग तो कर लो। ये देखो, ऐसा बेबी है, उठ के शोर नहीं मचाती, उठी होगी सिर्फ बैठी रहेगी, लेटी रहेगी, आंखें खोल के लेटी रहेगी। शूज सुबह उठती शूज पहनना है?
दूसरा शूज। बेबी चाहिए या टेडी चाहिए? वो टेडी दूं आपको? बेबी चाहिए? बेबी, ये बेबी जो नीचे गिराया हुआ है। शूज चाहिए? अभी पहले ब्रश ही करेंगे, नहाएंगे, फिर शूज लेंगे ना। क्या क्या? टेडी? टेडी चाहिए? तो फिर शूज। किसी दे दो मेरे को बेटा, दे दो किसी। पापा को किसी दे दो। क्यों बेटा, मैंने क्या बिगाड़ा आपका? कहाँ जाना है? चल जाओ, नीचे जाओ। बाहर जाना है? क्यों? शूज पहन के बाहर जाना है? देखो उठते ही वो देखो शूज ड्रॉर खोल रही है अपना। वो देखो। कौन सा पहनोगे? निकालो, वही पहनाऊंगा फिर आज आपको। नहीं नहीं। और अभी यहाँ पे भी है, ये देखो इसके शूज, वो देखो। और जब तक अब ये खेल रही है तब तक मैं ये अपना जो है बेड इसको सेट कर देता हूँ। जी दोस्तों, बेड को कर दिया है सेट, तो अच्छा लगता है और इस कमरे में सोकर अच्छा ही लग रहा है, सुकून मिल रहा है। रिद्धि बेटा आ जाओ, चले चले। नहीं नहीं करने, नहीं 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 करने। फिर रिद्धि को ब्रश करवाने और नहलाने लेके जा रहा हूँ, वो तो मैं क्या दिखाऊँ, आपको पता ही है। और मेरे मोबाइल की हो गई है बैटरी बहुत ज़्यादा डेड, तो मैं अपना मोबाइल चार्ज लगा के जा रहा हूँ। उसके बाद ये काम भी रहता है, ये इतने सारे बैग गाड़ी में रख दिए, तो जब तक प्रभ और आए तब तक गाड़ी को हम ठंडा करें। एक ट्रिक और बताता हूँ, गर्म गाड़ी हो जाती है तब एक शीशा डाउन करके आप वैक्यूम क्रिएट करके ये गर्म हवा निकाल सकते हो। ऐसे 6 से 7 बार आप ऐसे करो तो सारी हवा जो अंदर की गर्म इकट्ठी हुई होती है वो बाहर निकल जाती है। और ये कोई मिथ नहीं है, आप अपनी गाड़ी में ऐसा ट्राई कर सकते हो, मैंने पहले भी बताया था। और इससे जब आप फिर गाड़ी ऑन करोगे, एसी ऑन करोगे, पहले तो एसी फिर गर्म हवा मारेगा, हमने इसको भी बाहर निकालना है। ठीक है, 1 2 3 हो गया। तो अभी हम सारे विंडो भी नीचे कर देते हैं कि हवा की एक थोड़ी सी क्रॉसिंग हो जाए, जैसे हवा चल ही रही है। जब तक मैं प्रभ को लेके का जो व्लॉग है वो डेली रूटीन का है, तो मैं पूरा ऐसा व्लॉग वाला डेली व्लॉग इन्वॉल्व करूँगा, वो प्रभ अलग से बना रही है। तो बस यही है, अब हम ऑफिस के लिए निकल गए हैं, ये टाइम हो जाता है, सब कुछ काम काज करके घर से निकलते हैं। और एक भी मिनट इस तरह हमारा है नहीं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई एक टाइम हो, इतनी जल्दी उठने के बावजूद। तो ये सारे काम काज होते हैं। और जितना अभी तक मैंने फूड लिया वही मैंने फूड लिया। आपने लास्ट जो मेरे को दही खाते हुए देखा, और ये भी आपको दिख जाएगा मेरी डाइट क्या रहती है, वो दही लास्ट मेरा वही है। और कभी कभार हफ्ते में एक आधी बार कभी प्रभ कुछ अच्छा सा रिद्धि के लिए बना रही है तो मेरा दिल कर जाता है, जैसे चिल्ला बना रही है, परोठा बना रही है, तो हम खा लेते हैं। मगर आगे से थोड़े दिनों की और बात है, फिर हम इस रूटीन में भी आ जाएंगे कि ब्रेकफास्ट में हम थोड़ा अच्छा सा प्रोटीन वाला करना शुरू कर देंगे। और अभी जून वैसे भी गर्मी में दिल नहीं करता इतना खाना पीने का। ऐसा नहीं है कि हम वो कंजूसी करते हैं या वो खाते नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं लगती है। अब 12 बजे हम वहाँ पे ही खाना खा लेंगे जो प्रभ ने टिफ़िन रेडी किया होगा। और बीच बीच में स्नैक या बिस्किट तो नहीं, वो क्या कहते हैं, हाँ वो फ्रूट सैलेड जो लेके जाते हैं प्रभ वो खा लेते हैं। कभी बिस्किट खाते हैं तो एक बिस्किट ब्लैक कॉफ़ी के साथ खा लेते हैं। तो ऐसा कुछ हल्का फुल्का हाई प्रोटीन और अच्छी चीज़ें हैं, एनर्जी वाली, हम खाते पीते रहते हैं पूरा दिन में। तो अभी हम जा रहे हैं ऑफिस के। देखो इन्होंने इधर इतने सारे मुरब्बे मंगवा लिए हैं। हमारे कुलीग हैं, उनका काम है, मुरब्बों का काम है। हाँ, अच्छा, फैमिली बिजनेस है। ओह ये देखो एप्पल का मुरब्बा। एप्पल टेस्ट करने गया हूँ। बेसिकली ना जब 10 दिन वहाँ था ना मैं,
वहाँ हमें सुबह एक मुरब्बा मिलता था, कोई भी। एप्पल होता था, गाजर होता था और आंवला होता था। तो मेरे को आदत सी हो गई कि मैंने कहा यार वो एक नॉस्टैल्जिया सा नहीं होता, इसलिए मैंने मंगवाया। बहुत टेस्टी है। टेस्टी है। और रस भी नहीं है, देखो बहुत कम है। बस आ गया मजा आपको, कर ली दुनिया मुट्ठी में। मुझे तो एक्साइटमेंट हो रही है आज खाना खाने की। तोरी की सब्जी है, साथ में क्या है? रोटी। तो दोस्तों बाकी घर जाके तो वही रूटीन है, घर जाना है, तो सब आप डेली ब्लॉग में देखते ही हो। थोड़ा ये यूनिक था मॉर्निंग वाला, सारा ये कभी दिखाया नहीं था, मॉर्निंग रूटीन ये सब कुछ। तो ये वीडियो ये ब्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।